जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम पद्मनाभ दास जी के वार्ता प्रसंग के ऊपर भगवत चिंतन कर रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रसंग लेते हैं। भौरी एक समय पद्मनाभ दास ने विचारी, जो श्री ठाकुर जी सहित कुटुंब सहित श्री आचार्य जी के दर्शन करिए, श्रीमुख के वचनामृत सुनिए। सो श्री ठाकुर जी को सहित कुटुंब सहित अड़ेल में आए। सो कछुक दिन रहे, परि द्रव्य संकोच बहुत हतो। ताते श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे, सो छोले तली के समर्पे। सो छोले आछी रीति सो बनी के, पहले दिन भिजोए राखे, दूसरे दिन नीकी भांति सो तली के समर्पे। सो या भांति पातरी में एक मुट्ठी दारी की भावना करते, एक मुट्ठी भात की, एक मुट्ठी खीर की, सागादिक सब को नाम ले न्यारी न्यारी मुट्ठी धरते। सो श्री ठाकुर जी सगरी सामग्री को भाव सो आरोगते, यह प्रकार नित्य करे। पाछे एक दिन एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो यह प्रकार कहे, जो महाराज पद्मनाभ दास श्री ठाकुर जी को यह भांति छोला समर्पते हैं। सो एक दिन श्री आचार्य जी भोग समर्पवे को बेरिया पद्मनाभ दास के घर पधारे। सो पद्मनाभ दास सो पूछे, जो यह डेरी न्यारी क्यों है? तब पद्मनाभ दास ने कही, यह दारी है, यह भात, यह खीर, यह कढ़ी, यह सागादिक है। यह प्रकार सब ढेरी के सामग्री बताए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु को हृदय भरी आयो, जो जान्यो जो याके द्रव्य को संकोच है, ताते या करत है, परंतु द्रव्य को उपाय नाही करत है, बड़ो धैर्य है। ताते या को ऊपर श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है। पाचे श्री आचार्य जी घर पधारे, भोजन किए और अक्का जी सो कहे, जो पद्मनाभ दास के घर द्रव्य बहुत संकोच है, तो छोले नित्य श्री ठाकुर जी को धरत है। अब क्या होता है, वैष्णव पद्मनाभ दास जी के मन में एक बार आता है कि श्री ठाकुर जी के साथ और अपने परिवार के साथ एक बार अड़ेल में चल के कुछ दिन तक महाप्रभु जी के सानिध्य में जो है ठाकुर जी की सेवा भी करें और आप श्री के दर्शन भी करते रहें। तो पद्मनाभ दास जी सकुटुंब और ठाकुर जी को, मथुराधीश जी को साथ लेके अड़ेल जाते हैं। उनके घर में उस समय कुछ द्रव्य का संकोच होता है, कुछ कारण परिस्थितिवश। तो वो ठाकुर जी को बहुत दिनों तक छोले समर्प के खिलाते हैं। छोलों को रात को भिगो देते हैं और सुबह अच्छी तरीके से जब भीन जाए, उनको पकाकर उन्हें अच्छी तरीके से तेल में सेक कर अलग अलग कटोरियों में अलग अलग भाव से, एक में नागरी का भाव करके धरते, एक में दाल का भाव करके धरते, एक में भात का भाव करके धरते, अलग अलग छाप में उन अलग अलग सामग्रियों का भाव करके ठाकुर जी के सन्मुख करते हैं। एक बार आचार्य जी जो है मथुराधीश जी के दर्शन हेतु पधारे पद्मनाभ दास जी कर, तो उन्होंने देखा अलग अलग छाप में अलग अलग सामग्री धरी है। आप श्री तो सर्वज्ञ हैं ही सही, पर फिर भी आप श्री ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो पद्मनाभ दास जी ने बोला कि अलग अलग सामग्रियों का भाव जो है वो, ये दाल है, ये भात है, ये है। तो महाप्रभु जी इसको देख के बहुत प्रसन्न हुए कि उनके घर पे द्रव्य का इतना संकोच चल रहा है, फिर भी वो सेवा में उतनी ही तत्परता से और उतनी ही संलग्नता से ठाकुर जी के लिए लगे हुए हैं, और द्रव्य का किसी भी प्रकार का उपाय अलग प्रकार का नहीं कर रहे वो, और आव्याव्रत अभी भी कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा में हैं। महाप्रभु जी ने यह बात जो है लक्ष्मी बहू जी को बताई, कि अक्का जी को बताई, लक्ष्मी बहू जी को, कि इस प्रकार से पद्मनाभ दास जी के घर में कुछ द्रव्य का संकोच चल रहा है, इस कारण से उनकी परिस्थिति अभी कुछ ऐसी है। तब श्री अक्का जी ने सांझ समय सगरी सामग्री सिद्ध करी, एक वैष्णव के हाथ पठाई। तब तुलसा ने पद्मनाभ दास को कहे, जो श्री आचार्य जी के यहाँ सामग्री आई है। तब पद्मनाभ दास ने कहा, जो हम जाने अब हमको काड़िवे को उपाय किए, जतन सो धरी राखो। तब तुलसा ने धरी राखी। पाछे दूसरे दिन फेरी सामग्री सांझ को श्री अक्का जी ने पठाई। तब श्री तुलसा ने फेरी पद्मनाभ दास को कही। तब पद्मनाभ दास ने कही, हमको बेगी विदा दिए, ताते सवेरे चलेंगे, अब धरी राखो। पाछे प्रातः काल भयो। तब श्री ठाकुर जी को बेगी ही राजभोग सो पहुँचे। श्री मथुरा नाथ जी सो पूछे, जो महाराज आपको श्री आचार्य जी के कर पधराइवे की इच्छा होए, तो वहाँ नाना प्रकार की सामग्री है, मेरे यहाँ तो समय जैसो प्राप्त होए तैसो धरूंगो। तब श्री मथुरा नाथ जी ने कही, मोको तेरो क्यों भावत है, ताते जो धरेगो सो प्रीति सो आरोगूंगो। तब अनुसार करे, एक नाव भाड़े करी लाइए। तुलसा सो कही, 2 दिन सो सीधो सामग्री श्री आचार्य जी को दे आओ। तब तुलसा सारी सामग्री श्री आचार्य जी के यहाँ लाई। पाछे सगरी वस्तु नाव में धरी श्री मथुरा नाथ जी को नाव पर पधराई। श्री आचार्य जी के पास विदा होन आए।
तब दंडवत करी विनती कीने, जो महाराज आज्ञा हुई तो घर जाए। तब श्री आचार्य जी पूछे, श्री ठाकुर जी कहाँ हैं? तब पद्मनाभ दास ने कही, महाराज नाव में पर पधारे हैं। तब श्री आचार्य जी विदा किए और मन में विचारे, जो ओच को पद्मनाभ दास क्यों गयो? तब श्री आचार्य जी ने कही, 2 दिन सीधा पठायो सो फेरी दे गए। तब आचार्य जी ने कहो, जो सीधा पठायो ताते गयो, नाही तो न जातो। ऐसे श्री आचार्य जी को श्रीमुक्त कहो। पाछे पद्मनाभ दास घर जाए सेवा करन लागे। भाव प्रकाश या वार्ता में जताए, जो गुरु द्रव्य श्री ठाकुर जी के द्रव्य खूब भारी है, ताते भागवत में कहे हैं, भिक्षा मांगी के लाई गुरु के आगे धरिए। जो गुरु आज्ञा देई तो खाई, नाही तो भूख्यो रही जाई। परंतु मांगे नहीं, मांगी भिक्षा हु आज्ञा बिना नहीं लीनी जाए, तो गुरु को द्रव्य जैसे कैसे लियो जाए। ताते श्री आचार्य जी विवेक धैर्य आश्चर्य में लिखे, त्रिदुख सहनम धैर्यम। जब मुगल ठाकुर जी ले गए, तब पद्मनाभ दास जी चाहे तो भस्म करी डारे, परि पद्मनाभ दास कष्ट सहे। आप 7 दिन भूखे रहे, वासो कछु न कहे, यह अलौकिक दुख कहो। लौकिक दुख जो बेटी परज्ञात को दीनी, यह जाति में निंदा सो कही। खान पानादिक को दुख सो कहे, परंतु धर्म न छोड़े। ताते श्री गोकुलनाथ जी सर्वोत्तम टीका में लिखे, कोटिन वैष्णव में दुर्लभ पद्मनाभ दास सरीखे। सो श्री आचार्य जी के मार्ग को श्री आचार्य जी के स्वरूप को जानत हैं। सो उन पद्मनाभ दास के ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु सदा प्रसन्न रहते, ताते उनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कही। अब क्या होता है वैष्णव, पद्मनाभ दास जी जो हैं उनका सारा वृत्तांत लक्ष्मी बहू जी को महाप्रभु जी बताते हैं। अब लक्ष्मी बहू जी जो हैं उनके मन में आता है कि इतने दृढ़ी वैष्णव कुछ द्रव्य के संकोच के कारण वो अपनी ठाकुर जी की सेवा नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक गुरु माँ के कर्तव्य होने के कारण वो अपने जीवों को और अपने सेवकों को उसी तरीके से पोषित करते हैं जिस तरीके से एक अबोध बालक को एक माँ पोषित करती है। उन्होंने सीधा सामग्री करके पद्मनाभ दास जी के घर पे भेज दी और तुलसा जी ने पद्मनाभ दास जी से कहा कि ये सामग्री है, लक्ष्मी बहू जी ने, अक्का जी ने भेजी है। तो उन्होंने कहा कि उस सामग्री को रख दो और दूसरे दिन वापस लक्ष्मी बहू जी ने सामग्री भेजी। तो उन्होंने कहा कि हमको जल्दी जो है इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी का द्रव्य से भी भारी तो महाप्रभु जी का द्रव्य है, जिनके कर कमलों की कृपा से ठाकुर जी को प्राप्त किया है। उनके द्वारा अर्जित जो धन है, उनकी द्वारा जो धन मिले उनसे हम सेवा कैसे कर सकते हैं? वो तो देव द्रव्य से भी बढ़ के होगा अपने आप में। इसलिए पद्मनाभ दास जी ने कहा कि आप सुबह ही चलेंगे और उसी समय उन्होंने महाप्रभु ठाकुर जी से पूछा, मथुरा देव जी से, कि प्रभु आप महाप्रभु जी के घर पधारना चाहोगे या मेरे साथ वापस कन्नौज चलना चाहोगे? मेरे पास अभी मेरी परिस्थिति यही धरने की है। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी परिस्थिति है मैं उसको लेना चाहूँगा। वल्लभ वैष्णव ठाकुर जी ने इतनी अद्भुत बात कह दी यहाँ पे, बाई मोय श्री वल्लभ घर भाए। महाप्रभु जी ने उस समय महाप्रभु जी के घर को की प्रमाण रूप की सेवा को भी स्वीकार नहीं करा। प्रमेय रूप में तो महाप्रभु जी हमारे घर पे हर समय वही सेवा कर रहे हैं, पर फिर भी प्रमाण रूप में उन्होंने उस समय पद्मनाभ दास जी को कहा कि आप मेरे को अपने घर ही पधरा के सेवा करो। मैं उस समय महाप्रभु जी घर भी अड़ेल में रह के सेवा नहीं लूँगा, आपसे जो बने। वैष्णव इस वार्ता में अपने आप में शिक्षा के सागर भरे पड़े। सर्वप्रथम ये जानने लायक विषय है कि पद्मनाभ दास जी के अंदर किस प्रकार की सेवा को लेकर निष्ठा थी। आज हम सेवा को लेकर आस्था की बात करते हैं मात्र, जो भी हमारी पूरी तरीके से नहीं है। बट निष्ठा का मतलब होता है परिस्थिति कितनी ख़राब हो, जिस कंसिस्टेंसी से हम सेवा कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बिगड़नी चाहिए, वो उनमें कितनी ज़्यादा थी। दूसरी चीज़ कि उन्होंने जो अपनी परिस्थिति थी वो ठाकुर जी के सन्मुख करके दिखाई। कोई भी परिस्थिति थी भले ही वो, भक्त कभी भी शर्माता नहीं अपनी परिस्थिति को ठाकुर जी के सन्मुख करने से। आज हजारों वैष्णव कंठी लेके गले में बैठे हुए हैं, मगर
ये बहुत दुख की बात है अपने आप में कि समर्पित जीवन को जीने की बात आती है तो मैक्सिमम लोग यूँ ही पीछे हट जाते हैं। सेवा तो बहुत आगे के विषय की बात है, पर समर्पित जीवन जीने तक की बात आती है वैष्णव तो लोग इतना पीछे हट जाते हैं, इतना पीछे हट जाते हैं। 100% हो सकता है हम समर्पित जीवन ना जी पाएँ, पर हम हमारी जान की बारी तो लगाएं एक बार समर्पित जीवन जीने के लिए। लौकिक प्रसंग में क्या हम जान की बारी कभी नहीं लगाते हैं? तो फिर जब इतना बड़ा अलौकिक विवाह महाप्रभु जी ने हमारा श्री ठाकुर जी के साथ कराया है ब्रह्म संबंध द्वारा, तब हम 1% निष्ठा लेकर अगर इस जीवन को नहीं जीना चाहते हैं और मात्र इसको एक समुदाय की तरह मानते हैं कि जिस तरीके से हम ब्राह्मण हैं, जिस तरीके क्षत्रिय हैं, हम कोई सी भी जाति से बिलोंग कर सकते हैं, तो मात्र इसको एक जाति मानते हैं हम, तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं। कृष्ण दास श्री विट्ठल वर पंचम वर्ण थाप्यो, ये तो पंचम वर्ण श्री विट्ठलेश प्रभु चरण ने और महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिया है यहाँ पे, जिसके जीवन जीने का तरीका मात्र और मात्र श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के को पाने के गंतव्य से है, और मात्र चरणारविंद को पाने का गंतव्य नहीं, उनकी सेवा और प्रचारगी में रहने के लिए ही इस मार्ग में आना, और कोई प्रयोजन नहीं है इस मार्ग में आने का। ये वार्ता बहुत क्लियरली बताती है। एक मिस इंटरप्रिटेशन इस वार्ता का जो बहुत ज़्यादा करा जाता है कि भाव से कुछ भी धर दो खा लेंगे। भाव नहीं वैष्णव, भाव तो है ही सही, पर आपसे जो बेस्ट बनता है वो इस वार्ता में क्लियरली कह रखा है, वो धरना है। पद्मनाभ दास जी के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि पद्मनाभ दास जी उस समय ठाकुर जी को छोले धर रहे होंगे, खुद 3600 व्यंजन खा रहे होंगे। उनके पास जितना था उन्होंने अपना बेस्ट दिया। मैं नहीं कह रहा कि हम लोग जो हैं एक एक चीज़ 100% टिक टू टैट सब कुछ बढ़िया करके दिखाएं, मगर जितना हो सके बेस्ट वो तो ठाकुर जी के सन्मुख करें। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो वैष्णव बहुत बड़ा दोष जा रहा है हमारे से। मनसा, वाचा और कर्मणा, जब तक इन तीनों ही परिस्थितियों से ठाकुर जी के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक दिक्कत रहेगी। ऐसा भी नहीं है ठाकुर जी के सन्मुख तो अन्नकूट हो रहा है, पर उस अन्नकूट हम घर पे अन्नकूट करवा रहे हैं, पर फिर भी हम सन्मुख हो ही नहीं पा रहे हो ऐसे अन्नकूट में, तो फिर हो सकता है कि द्रव्य से हमने ठाकुर जी की सेवा पहुँच ली पर मन तो हमारा गया ही नहीं उधर। तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों द्वारा ठाकुर जी की सेवा को पहुँचना है। निरखत रहिए गोवर्धन रानो, निरखत रहिए गोवर्धन रानो, मनसा वाचा सुन मेरी सजनी, मन इन्हीं के हाथ बिकानो, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन दर, मन इन्हीं के हाथ बिकानो। वैष्णव मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों के इंटीग्रेशन से ठाकुर जी की सेवा होती है। इस वार्ता में ज्वलंत इसका उदाहरण है। उसके बाद ठाकुर जी ने उन्हें आज्ञा करी कि नहीं, मेरे को आपके घर पे रहना है, जिस भी परिस्थिति में आप सेवा करो मेरे को वो स्वीकार है। और महाप्रभु जी जो है वो उस समय थोड़े से अचरज में थे कि अचानक से इतनी जल्दी पद्मनाभ दास जी जो है वो वापस अपने घर को क्यों गए। उन्होंने लक्ष्मी बहू जी से पूछा कि कुछ हुआ था क्या बता। लक्ष्मी बहू जी ने बताया कि इस प्रकार से उन्होंने सीधा उनके यहाँ पे पधराया था, पर सीधा जो है वो दोनों दिन का सीधा उनके पास ऐसा कैसा वापस आ गया। तो महाप्रभु जी ने कहा कि अगर आप सीधा नहीं उधर भेजती तो शायद कुछ दिनों तक और रहते। इस प्रकार से महाप्रभु जी के इतने टेकी वैष्णव श्री पद्मनाभ दास जी, जिन पे ठाकुर जी और महाप्रभु जी दोनों की असीम अनुकंपा, जिनके लिए स्वयं श्री प्रातः स्मरणीय गोकुलनाथ जी कहते हैं कि ये कोटि में विरला वैष्णव है। आज मर्यादा मार्ग में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु तो सभी कहते हैं वैष्णव, पर इस प्रकार की अनुकंपा श्री ठाकुर जी के पद्मनाभ दास जी के ऊपर कि पद्मनाभ दास जी बैठते महाप्रभु जी के ठाकुर मथुरा जी के सन्मुख हैं और गाते हैं केसर की धोती पहने केसरी उपरना ओढ़े श्री लक्ष्मण भट्टरा। महाप्रभु जी यही तई कछु न संदेह, ये उनके मन मस्तिष्क कर्मणा और उनके कर्मों द्वारा प्रकट होता हुआ दिखा है उनके जीवन के हर एक उदाहरण में, कि दोनों के बीच में गुरु और ठाकुर जी के बीच में उनके बीच में कोई भेद नहीं रखा है उन्होंने। गुरु माने महाप्रभु जी यहाँ पे सर्वप्रथम, और कोई नहीं। महाप्रभु जी के प्रति उनका ठाकुर जी के बराबर समर्पण। यहाँ पे महाप्रभु जी के और ठाकुर जी के समर्पण बराबर, इसका मतलब ये नहीं कि महाप्रभु जी के साथ वही व्यवहार महाप्रभु जी चाह रहे थे जो ठाकुर जी चाह रहे हैं। महाप्रभु जी को कोई जरदोशी के वस्त्र की आकांक्षा नहीं है। महाप्रभु जी को कोई ये आकांक्षा नहीं कि उनके सन्मुख आके कोई खंड पाठ बिछाए या फिर उनकी सेवा में कोई मंगला से लेकर शयन तक सेवा करे।
यहाँ पे उस समभाव, उस समदृष्टि और उस सम्मान और उस मति के बारे में बात हो रही है कि यही तय कछु न संदेह। और महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी, सातों आचार्य ऐसे भूतो न भविष्यति स्वरूप है, जिनके चरणारविंद हर समय जीव किसी भी काल में पकड़ के रखेगा, निश्चित रूप से उसे अपने ठाकुर जी की प्राप्ति होगी ही होगी। जय श्री कृष्ण वैष्णव। कल से पद्मनाभ दास जी की जो बेटी तुलसा जी थी, उनकी वार्ता कल से लेंगे। जय श्री कृष्ण।